नमस्कार, मैं हूं अभिसार शर्मा। देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। यूपी में हो रहे एनकाउंटर और एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग मामले पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एनकाउंटर से कानून व्यवस्था नहीं सुधरती। यूपी में एनकाउंटर महज दिखावटी हैं जिनका कोई असर नहीं है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, जानवरों की तस्करी जारी है और गोरखपुर में एक नौजवान की जान चली गई, लेकिन दोषी कौन है? बदलाव के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने भी केंद्र सरकार पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि मेरी शिकायत ट्रंप से नहीं है, उन्होंने वही किया जो वह चाहते थे, मेरा झगड़ा सरकार से है। आखिर हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से देश को क्या हासिल हुआ? मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में प्रवासी भारतीयों को इकट्ठा कर लेने के बाद भी क्या बदला? बीजेपी सरकार ने विदेश नीति को ताक पर रख दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी राज्य में विदेश नीति का आपातकाल आ गया है। सरकार न मनचाहे टैरिफ से बचा पा रही है, न वीजा फीस की मार से। पड़ोसी देशों से रिश्ते बिगड़ गए हैं। गुटनिरपेक्षता की ऐतिहासिक नीति कमजोर पड़ी है। विदेशों में बसे भारतीय हिंसक हमलों का शिकार हो रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ कोई देश हमारे साथ नहीं खड़ा हो रहा। इटावा में अखिलेश यादव ने भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते टैरिफ विवाद पर कहा कि अमेरिका जैसा देश जिससे हमारे संबंध गहरे होने चाहिए थे, उससे भी रिश्ते खराब हो गए हैं। अमेरिका ने व्यापार पर टैरिफ लगाया और भाजपा के किसी नेता ने इस पर बोलने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। वैशाली में एमपीएम मोदी की मां को गाली देने के मामले पर प्रशांत किशोर ने कहा कि यह सब चुनावी फिक्स मैच है। चाहे पीएम की मां को अपशब्द कहना हो या बीजेपी का विपक्षियों को गाली देना, असल मुद्दों से जनता को भटकाने का काम हो रहा है। लोग इसमें उलझेंगे, लेकिन कोई यह सवाल नहीं करेगा कि महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु में बिहारी लड़कों को गाली क्यों दी जा रही है और यह कैसे रुकेगा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी देश में वोट चोरी करा रहे हैं। जीएसटी सुधारों पर राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी लगातार सवाल कर रहे हैं, लेकिन पीएम चुप हैं, जवाब आने का नाम ही नहीं ले रहा। आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। सरकार का दावा है कि इससे वस्तुओं की कीमतें कम होंगी, लेकिन दुकानदारों ने दाम घटाए या नहीं, इसकी सख्त निगरानी होगी। सेंट्रल और स्टेट जीएसटी ऑफिसर बाजारों में जांच करेंगे। अगर किसी दुकानदार ने टैक्स कटौती के बावजूद दाम नहीं घटाए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है। दिल्ली में सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि हमारे पास अपार शक्ति है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। हर वादी को न्याय पर विश्वास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जज और वकील दोनों न्याय के रथ के पहिए हैं। देश कोई छोटा बड़ा नहीं। अगर दोनों साथ न चलें तो न्याय व्यवस्था चल ही नहीं सकती। रूस ने शनिवार रात यूक्रेन पर भयानक हमला किया। 619 ड्रोन और मिसाइल दागे गए। कीव, ओडेसा, सुमी, खार्किव, निप्रोपेट्रोवस्क, मिलेव, चर्निहिव, जिपोरजिया और पोल्टावा शहर निशाने पर रहे। 3 लोगों की मौत हुई और दर्जनों घायल हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने बुनियादी सुविधाओं और नागरिक कारोबार को निशाना बनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने लिए नोबेल पुरस्कार मांगा। उनका दावा है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान संघर्ष समेत 7 युद्ध खत्म कराए हैं। 10 मई को उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान किया था और इसके बाद से 40 बार यह दावा दोहरा चुके हैं। भारत शुरू से ही इसे खारिज करता रहा है और हाल ही में पाकिस्तान के मंत्री ने भी इस दावे की पोल खोल दी। H-1B वीजा फीस विवाद के बीच एलन मस्क का एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है। मस्क ने लिखा था कि वह उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। उन्होंने चेतावनी दी थी कि वह इस फैसले के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं। याद रहे, मस्क भी इसी वीजा पर अमेरिका पहुंचे थे और करियर की शुरुआत की थी।
कर्नाटक सरकार ने मतदाता सूची से नाम हटाने के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। राहुल गांधी का आरोप है कि आलंद विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में वोटरों के नाम हटाए गए। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरों को बचाने का आरोप लगाया गया। लखनऊ में अपर्णा यादव के भाई चंद्रशेखर सिंह बिष्ट पर 14 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। गोमती नगर थाने में एफआईआर हुई है। रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक ने जमीन के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। पीड़ित का कहना है कि आरोपी कहते हैं पैसा भूल जाओ वरना जान से हाथ धो बैठोगे। पाकिस्तान टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द होने पर सुनील गावस्कर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मीडिया से खुला संवाद जरूरी है। अटकलों पर भरोसा करने के बजाय टीम को खुद सामने आकर कहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान शायद सवालों से भाग रही है। योगी सरकार के मंत्री ए.के. शर्मा ने त्योहारों से पहले अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शारदीय नवरात्रि और दीपावली के दौरान भक्तों और जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर समस्या हुई तो तुरंत एक्शन लेना होगा। बिजली विभाग को अधूरे काम पूरे करने के आदेश दिए गए हैं।